have to do something to conquer the whole world. The whole world knows the role of Muslim scientists. Again, he says, وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. How he laid down these mountains. इतने बड़े पहाड़, इतना मटेरियल कहां से लाया? आप लोगों, उम्मत से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों सोचो, समझो, गौर करो, अल्लाह ताला ने इतना मटेरियल कहां से लाया? That is, you have to study. तुम्हें तो पढ़ना है, तुम्हें तो कुछ हासिल करना है. And again, وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. How he laid down this, spread this earth. जमीन को किस तरह से फैलाया. ये क्या कहा जा रहा है तुमसे? आप लोगों से कहा जा रहा है, you should not be idle. बेकार मत बैठो, तरक्की करो, दुनिया को पढ़ो, मुसलमानों का रोल पढ़ो और फिर बाकी अक़वाम का रोल पढ़ो. इस दुनिया में जो पैगंबर आए, एक मैसेज लेकर आए कि तालीम का मकसद क्या है. कहते हैं कि लुकमान के पास 4 चीजें भेजी गई. कितनी चीजें? लुकमान से कहा गया कोई चीज तो चुनो, जितनी चीजें आप 4 में से चुनोगे तो तुम्हें मिलेंगी. कौन सी 4 चीजें? इज्जत, दौलत, शोहरत और इल्म. इज्जत, दौलत, शोहरत और इल्म, 4 चीजें दी गई. कितने? लुकमान से कहा गया कि लुकमान, आपने कुरान पढ़ा है, खोला है, सूरह लुकमान भी है. लुकमान के बारे में कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि वो पैगंबर थे, बहरहाल कुछ लोग कहते हैं कि वो वली थे, लेकिन हिकमत के नाम से उनका जो एक तज़किरा मिलता है कुरान में, दानाई, सबसे ज्यादा दाना थे वो. तो लुकमान से कहा गया पकड़ो 4 में से कोई भी चीज. लुकमान ने इल्म पकड़ा, इल्म लिया. लुकमान दौलत, शोहरत, इज्जत, इन 3 चीजों को क्यों ठुकराया? लुकमान ने जवाब दिया. क्या जवाब दिया? जिसके पास इल्म होता है, दौलत, शोहरत, इज्जत, इसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं. यानी कि तुम्हें जब इस इदारे में, किसी भी इदारे में दाखिला मिलता है, तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए भेजा जाता है. सुभाष चंद्र बोस says that education is beauty for young, memory for old, ornaments for rich and wealth for poor. ये जो इल्म है, जिसके पास भी ये होगा, जिसके पास भी ये होगा, उसके पीछे पीछे ये सब चीजें आती हैं. इसलिए प्यारे बच्चों, जब आप इस इदारे में या यहाँ से निकलकर बड़े बड़े इदारों में दाखिला लोगे तो इस इल्म की कदर करो. आप खुशनसीब हो कि इलाके के एक मशहूर इदारे में आपका दाखिला है और जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, I have already used the word get together. It is not farewell, because we have got assembled here in order to disseminate, to share our ideas. 9th, 8th managing body members, staff members and others who are listening, hearing our words, हम इकट्ठे हो रहे हैं. लिहाजा इदारे के उस इलाके के उस इदारे में आपका दाखिला है. It is due to these few institutions that we are still bearing this name human beings. Otherwise we don't have any option like that. इस इदारे की की बुनियाद जो हुई है उस जमाने में जब चारों तरफ से अंधेरी ही अंधेरी थी. मैंने पहले ही कहा कि वो दरवेश सिफत लोग, जो दरवेश सिफत लोग जिनके जहनों में ये ख्याल आया कि हम यहाँ पर एक इदारे की जो
तकमील जो उसकी बुनियाद हम डालने जा रहे हैं, उसकी वजह से इलाके के पूरे इलाके के बल्कि पूरी कश्मीर में जो इल्म का नूर फैलेगा वो तो इन्हीं चंद इदारों की वजह से है। लिहाजा आप लोगों से मैं कहता हूं कि यहाँ से निकल कर भी, इस इदारे से निकल कर भी आप अपनी काबिलियत से दुनिया को दिखाओ। सिर्फ मंझगांव वालों को नहीं, सिर्फ नूराबाद वालों को नहीं, कश्मीर वालों को नहीं, पूरे दुनिया को दिखाओ कि हम एक ऐसे मुकद्दस इदारे के तलबा हैं जिसकी बुनियाद एक मुकद्दस मिशन पर है। लिहाजा मैं आपके सामने 2 अशआर पढ़ूंगा। इसी रोज और शब में उलझ के न रह जा, अल्लामा इकबाल का शायर है। इसी रोज और शब में उलझ के न रह जा कि तेरे ज़मानो मकान और भी है। हुजूम बुलबुल हुआ चमन में, क्या किया जो गुल ने जमाल पैदा, कमी नहीं कदरदां की मंसूर, करे तो कोई कमाल पैदा। तुम्हें तो कोई कमाल पैदा करना ही करना है। लिहाजा आपसे जो इस इदारे से बच्चे जा रहे हैं 10th वाले, उनसे मैं कहूँगा, एक बच्ची ने यहाँ गिला किया कि अक्सर असातिज़ा हमें ये कहते थे आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, कभी कभी तो ऐसा भी कहा होगा, लेकिन जब आपके अल्फाज ऐसे होते थे, आपके अमाल ऐसे होते थे, आप मेहनत नहीं करते थे। हम हमेशा ये चाहते हैं, या दुनिया में 2 ही लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे ऊंचाई तक पहुंचे। या तो माँ बाप होता है या उस्ताद होता है। हर उस्ताद ये चाहता है कि हमारा बच्चा ऊंचाई को छुए। लिहाजा अगर कभी किसी उस्ताद ने टोका भी होगा, तुम्हारी भलाई के लिए टोका हो, तुम्हारी भलाई के लिए टोका हो। कोई भी उस्ताद ये नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा खुदा न खास्ता, अल्लाह बचाए, किसी मकाम में नाकाम रहे, किसी मंजिल तक पहुंचने में नाकाम रहे। कोई भी उस्ताद नहीं चाहता है, उसे तो हम उस्ताद कह नहीं सकते हैं। रही बात इस इदारे की, इस इदारे को चलाने वालों की, मुझे याद है मैं खुद भी इसी इदारे का एक मामूली शागिर्द रहा हूं और आज भी अपने आप को शागिर्द ही तस्वुर करता हूं। मुझे वो जमाना भी याद है, उस जमाने में भी हमारे जो कायदे आजम मोहतरम मकाम मंजूर अहमद